बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो है बहुत ही अहम। इसको आपने बहुत तवज्जो से देखना है और आखिर तक देखना है। तो दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को बनाया तो हर चीज़ को इसकी ज़िद के साथ पैदा किया। जैसे दिन के साथ रात तख्लीक की, स्याह के साथ सफ़ेद बनाया, अंधेरे के साथ उजाला बनाया, गर्ज़ की हर चीज़ का मुतज़ाद ज़रूर बनाया ताकि हमारी नज़रों में इसकी अहमियत उजागर हो सके। तो ऐसे ही जैसे हमारे गार्डन में इस दुनिया के अक्सर प्लांट से बहुत सारे बेनिफिट्स रखे हैं अल्लाह ताला ने, तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी रखे हैं। तो आज की वीडियो हमारी इसी टॉपिक पर मुश्तमिल है। आज हम आपको आगाह करेंगे कि वो कौन से कॉमन प्लांट हैं जो हमारे इर्द गिर्द हमारे घरों में, हमारे गार्डन में मौजूद हैं और हम इनके साइड इफ़ेक्ट से आगाह नहीं हैं। तो कभी कभी हमें नुकसान भी हो जाता है। तो इस लाइलमी में अक्सर दोस्तों का हमारे नुकसान हो जाता है। तो देखते हैं कि हमारे वो कौन से प्लांट्स हैं जिनसे हम अपने बच्चों, अपने पेट एनिमल्स की हिफाजत करनी है, जिनसे हमने। और मेरा अपने गार्डनर फ्रेंड्स को मशवरा है कि आप अपने गार्डन में जब भी काम करें तो कोशिश करें कि ग्लव्स ज़रूर पहन लें। मुझे अक्सर ऊपर आते हुए ना याद नहीं रहते, जब मैं छत पे काम करने के लिए आती हूँ तो अक्सर मुझे याद नहीं रहते, लेकिन मैं एक बात का ज़रूर ख्याल करती हूँ हमेशा जब मैं गार्डन में काम करती हूँ कि एक तो उसका जेल अपने हाथों पे लगने नहीं देती, और दूसरी बात ये कि मैं उसके बाद जो है ना अपने दो एक कपड़े सामने ज़रूर रखती हूँ कि उसके बाद मैंने उनको लाजमी हाथों से धोना है। तो मैं जब गार्डन का काम करके हटती हूँ तो क्योंकि ज़ाहिर हाथ मट्टी वगैरह में भी हो जाते हैं, तो सबसे पहले मैं अपने दो एक कपड़े धोती हूँ। तो उससे मेरे और कपड़े धोने से ही पहले अपने हाथों को अच्छी तरह वॉश करती हूँ। उसके बाद फिर मैं कपड़े धो के डालती हूँ, भले एक सूट धो के डाल दूँ, एक चादर धो के डाल दूँ, कुछ भी, तो अच्छी तरह वो धो के डाल दूँ। तो उससे क्या होता है कि अच्छी तरह हाथ वॉश हो जाते हैं हमारे। तो आपने भी ख्याल करना है कि एक तो आपने ग्लव्स ज़रूर पहन लें। अगर ग्लव्स नहीं पहने तो आपने उनका ख्याल करना है कि आपका उसका जो जेल है वो आपके जो लिक्विड सा निकलता है ना, उनको पत्तों को तोड़ने की सूरत में किसी में से कोई मिल्की सा निकलता है, कोई ग्रीन निकलता है, कोई वाटर की सूरत में निकलता है, तो आपने उनको अपने हाथों पे नहीं रहने देना। क्योंकि बाद में हमें याद नहीं होता ना कि ये पॉइजनस प्लांट है या नहीं है, लेकिन वो हमारे हाथों पे लग जाता है। तो उसकी अक्सर बहुत शदीद एलर्जी की सूरत में या नुकसान की सूरत में आता है। तो हम आपको बताएंगे कि हमारे कौन कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जिनको हम स्पेशली एहतियात करनी है। तो पहले नंबर पे हमारा डेफिनबाकिया, इसको डमकैन भी बोलते हैं। तो डमकैन इसको इसलिए बोलते हैं कि मुंह को ना डंप कर देता है। ये इसका मतलब सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर इसका ये पत्ता वत्ता गलती से आपके मुंह में चला जाए, चबा लें, तो वो मुंह को बिल्कुल ब्लॉक कर देता है। यानी इतना सुझा देता है हमारी ज़बान को कि हमारी हलक की नाली ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। तो अगर ये इसका रस आपके स्किन पर टच करता है तो इसको आपको ख़ारिश हो सकती है, इसको आपके ऊपर जलन हो सकती है और एलर्जी भी हो सकती है। इसको अच्छी खासी आपके हाथ पर ना या जिस्म पर कहीं भी आपके लगे तो इसको पत्ते को मुंह में डालने से ज़बान ख़तरनाक हद तक फूल सकती है, जिससे दम घुटने का इम्कान हो सकता है। तो इसीलिए इसको डमकैन बोलते हैं। तो इसके नॉड एरियाज़ को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, इससे आपकी बीनाई पर भी असर पड़ सकता है अगर वो हाथ आंखों पर लग जाए। तो जैसे हमने हाथों पर लगा लिया, उसके हाथों पर हमारा जेल लग गया, वो गलती से हमने आँखों पर लगा लिया, तो हमारी आँखों की बीनाई भी मुतासिर हो सकती है। दूसरे नंबर पर हमारा आग का पौधा, ये गुले मदार, इसे मिल्कवीड भी कहते हैं। इसका पत्ता तोड़ने पर इसमें से एक सफ़ेद दूध सा निकलता है। तो कहते हैं कि ये दूध आँख में चला जाए तो इससे बीनाई भी ज़ाहिल हो सकती है। हम बचपन में छोटे थे ना, तो मैं ये नहीं, सब हमारे दोस्तों को, हमारे बच्चों को, हम बच्चों को पता होता था कि ये जो ना पौधा ये आँख को वो कर देता है, ज़ाया कर देता है। तो हम कहते थे ये आँख पोड़ पौधा है। और कहते हैं कि इसका जो दूध निकलता है ना, इसका जो रस निकलता है, उसको पुराने ज़माने में तीर पे लगाया जाता था। तो उससे फिर मतलब जिस पे भी इसको वो तीर लगता था वो उसके जहर से फ़ौरन मर जाता था। तो देखें कितना ख़तरनाक पौधा है। ये अक्सर हमारे झाड़ियों की सूरत में लगा हुआ होता है, जगह जगह कोई थोड़ा पौधा है तो जगह जगह लगा हुआ होता है। वैसे इसके बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। तो ये जो हकीम इस्तेमाल करते हैं, जरा वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो वही हमारे जो प्लांट्स होते हैं तो इनके साइड इफ़ेक्ट को देखते हुए अपने अंदाज से इस्तेमाल करते हैं, तो लेकिन हमें अपने अंदाज से एहतियात करनी चाहिए। तो तीसरे नंबर पर हमारा ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट, फुल फ्रेगनेंस प्लांट है ये हमारा डैफोडिल्स। तो डैफोडिल्स और ट्यूलिप्स जो हैं तो शाद व नादिरी हलाकतों का सबब बनते हैं, लेकिन इनके खाने से हाजमे की ख़राबी हो सकती है और ख़ास तौर पर इनके बल्ब वगैरह अगर वो पेट एनिमल खा लें ना तो उनको नुकसान होता है, क्योंकि वो ज़मीन खोदते हैं तो वो बल्ब वगैरह मिलते हैं, वो खा लेते हैं, तो उनको नुकसान हो सकता है। तो चौथे नंबर पे हमारा धतूरा, जिमसन वीड भी बोला जाता है, और इसमें से सफ़ेद खुशबूदार फूल निकलते हैं जो बहुत जहरीले होते हैं। इस पौधे के सारे पार्ट्स जहरीले होते हैं। इसके बहुत ज़्यादा जहरीले होने के सबब इसको डेविल्स ट्रम्पेट और हेल्थ बेल भी कहा जाता है। और
5वें नंबर पे हमारा है रेकिनस, जिसे हम उर्फ़े आम में अरंडी का पौधा भी कहते हैं, ये कैस्टर ऑयल प्लांट भी बोलते हैं। इसके बाकी पार्ट्स तो खैर इतने नुकसानदेह नहीं होते, लेकिन इसका जो बीज होता है वो बहुत जहरीला होता है और उसके खाने से जान भी जा सकती है। ये आपकी स्किन को मुतासिर करता है और निज़ाम हाज़मा को मुतासिर करता है, तो इससे बचें, इसके बीज से बचें। वैसे हमारा ये बहुत बेनिफिशियल प्लांट है। हमारा ये अरंडी का जो पौधा होता है इसके बीजों का हम तेल भी मतलब बनता है, जो कैस्टर ऑयल के नाम से जाना जाता है। उसको हम बड़े अच्छे से यूज़ करते हैं। तो ज़ाहिर है ज़रा अपने अंदाज से बनाते हैं, या हिकमत वाले जो होते हैं, हकीम जो होते हैं, वो अपने अंदाज से बनाते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट ख़त्म करके उसको हमारे लिए बेनिफिशियल बनाते हैं। तो छठे नंबर पे हमारा पेलमोरिया, जिसे हम चंपा भी कहते हैं। ये भी एक बहुत जहरीला प्लांट है। बड़े खूबसूरत खुशबू से भरे हुए इसके फूल होते हैं, बेहद खूबसूरत होते हैं। पत्ते भी इसके बड़े खूबसूरत होते हैं। हम अपने घरों में बड़े शौक़ से इसको लगाते हैं। तो इसके सारे पार्ट्स पॉइजन से होते हैं। इसके पॉइजन से वॉमिटिंग, खारिश, गले में खराश और स्किन बर्निंग हो सकती है। बड़ा खूबसूरत प्लांट होता है, मेरे ऊपर गार्डन में लगा हुआ है, तो मैं दिखाऊंगी आपको ना। 7वें नंबर पे हमारा फेलोडेंड्रोन। इसकी बहुत सी वैराइटीज़ होती हैं। इसका लिक्विड जेल भी हमारे लिए नुकसानदेह है। 8वें नंबर पे हमारा स्नैक प्लांट, जिसको हम एयर प्यूरीफाई भी बोलते हैं, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारी एयर्स के लिए, लेकिन इसका जेल भी हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। 9वें नंबर पे हमारा कनेर, जो येलो में भी होता है, ऑरेंज में भी होता है और अक्सर आतिशी सुर्ख रंग में भी होता है। ये अक्सर पार्क्स वगैरह में बहुत नज़र आता है। घर में भी हम बहुत शौक़ से लगाते हैं, क्योंकि इन पर फ्लावरिंग बहुत दिलकश और बहुत ज़्यादा होती है। तो बहुत शौक़ से हम लोग लगाते हैं इसको ना, क्योंकि इसके कलर बड़े प्यारे लगते हैं। तो ये भी बहुत जहरीला होता है, ख़ासतौर पर येलो कनेर, जो छोटे छोटे जिस पे जो ग्रीन कलर के फल लगते हैं ना, वो बहुत जहरीले होते हैं, वो आपको नुकसान दे सकते हैं। कनेर को हम ओलिएंडर भी बोलते हैं, और ये इतना पॉइजनस है कि इसके छूने पर भी आपको रैशेस पड़ सकती हैं। और इसके पॉइज़न का आप अंदाज़ा लगाएं कि इसके जलाने पर इसका धुआं भी जहरीला होता है, क्योंकि इसके धुएँ में टॉक्सिक होता है। और इसके अलावा हमारे जो लकड़ियाँ जलाती है ना, तो उसको भी हम नहीं जला सकते, यानी कि इतना पॉइजनस होता ही है। तो हम इसको बहुत शौक़ से अपने घरों में लगाते हैं, लेकिन एहतियात कीजिए। इसके अलावा आमतौर पर अक्सर घरों में बड़े शौक़ से लगाए जाने वाला मनी प्लांट, इसके जेल से भी बचें। फिर पीस लिली है, इसके केमिकल से भी बचें। कुछ लोग एडेनियम से भी मुहतात रहने का मशवरा देते हैं। इसके अलावा पॉइंसेटिया है, यूनिमिस है, फॉक्सग्लोव है, हाइड्रेंजिया है, लारेक्सपोर, डेफेनियम है, वाटर हेमनॉक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपसे कुछ ऐसे प्लांट शेयर किए जो हमारे पेट्स के लिए, हमारे बेबीज़ के लिए और ख़ुद हमारे लिए भी बहुत नुकसानदेह हो सकते हैं। लेकिन ये कोई आपको डराने वाली बात या डरने वाली बात नहीं है ये, बल्कि सिर्फ एहतियात की मुतकाज़ी है कि हमने अपने प्लांट से कैसे सेफ़ रहना है। बस आज आपको यही अवेयरनेस देनी थी। आप सबको ज़िंदगी में हम एहतियात से ही काम लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों से एहतियात करते हैं। छुरी हम यूज़ करते हैं किचन में काम करने के लिए, तो क्या हम उसकी धार से बचने की कोशिश नहीं करते? ये तो नहीं ना कि हम छुरी छोड़ दें। या बाद दूसरी चीज़ें होती हैं, हम आग से काम करते हैं लेकिन आग से बचते हैं। तो जो भी हमारे इनके साइड इफ़ेक्ट हैं, तो उनसे बचना है, बस डरना नहीं है। और जम के हमने गार्डनिंग करनी है। हैप्पी गार्डनिंग। तो दोस्तों, इजाज़त दें। आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। हैप्पी गार्डनिंग। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।